ट्वेल्थ क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है, तो उसके हमने एनसीईआरटी के निवारण कर लिए थे। अब ऐसे ही कुछ अदर क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड में आए हुए हैं, जैसे कि है विच रेज आर यूज्ड फॉर लेजिक आइज सर्जरी एंड वाई। जो हमारे पास लेजिक आजकल लेज़र चल गया है, ये लेजिक किरणें आ रही हैं, उनका यूज हम करते हैं आई की सर्जरी करने के लिए। ठीक है, क्यों यूज करते हैं उनका, ठीक है, कौन सी किरणों का यूज करते हैं, कौन सी रेस का यूज करते हैं। तो हमारे पास जो होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज, इनका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास शॉर्ट होती है और ये जो हमारे पास हैं फोकस हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या काम करते हैं, इन्हीं का यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का लेजिक के लिए। ठीक है, लेजिक जो आजकल आई सर्जरी की होता है यूज, उसमें कौन सी होती है हमारे पास यूज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्यों होती हैं? क्योंकि इनकी वेवलेंथ शॉर्ट है। ठीक है, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, इसलिए इनका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कि जो रेडियो वेव्स हैं वो किस टाइप से प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वो हमारे पास अगर कोई चार्ज है, मोशन कर रहा है वो, तो वो हमारे पास प्रूव कर सकता है, या एक्सीलेट कर रहा है अगर, तो वो भी प्रोड्यूस कर सकता है रेडियो वेव को। ठीक है, ऑक्सीलेटिंग कोई भी अगर हम ऑक्सीलेटर है, उससे भी आप रेडियो वेव्स निकाल सकते हैं, इसका याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास इस टाइप से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम लिखना है आपको जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर करने में यूजफुल हैं। तो किन्हें यूज करते हैं हम, एक्स रेज का यूज करते हैं क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेक करने के लिए। और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी लिखनी है, कितनी होती है एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी है, 10 की पावर 16 हर्ट्ज से 10 की पावर 21 हर्ट्ज तक। ये होती है कि वेवलेंथ, वो यानी कि फ्रीक्वेंसी की रेंज 10 की पावर 16 से 10 की पावर 21 तक, ये आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी रेंज एक्स रेज की तो याद ही होनी चाहिए कम से कम। रडार सिस्टम में या एयरक्राफ्ट सिस्टम में जो यूज करते हैं वो कौन सी वेव को यूज करते हैं, तो आपको पता है माइक्रोवेव को यूज करते हैं। माइक्रोवेव इनका यूज करते हैं किस चीज़ में, रडार में। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्यूमर्स, उसमें यूज करते हैं गामा रेज, जो आपकी गामा रेज हैं उनका यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आते हैं। इसी टाइप से हमारे पास अदर क्वेश्चन है कुछ जो कई बार पूछ जाते हैं पेपर के अंदर। राइट वन मेथड ईच ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव का आपको अगर डिटेक्शन करना है, ठीक है, या प्रोडक्शन करना है तो क्या होगा, तो माइक्रोवेव को अगर प्रोड्यूस करना है आपको, तो हमारे पास आते हैं मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन, ठीक है, गन डायोड, तो उनसे बना सकते हैं हम। तो किससे बना सकते हैं आप माइक्रोवेव को, अगर आपको प्रोड्यूस करनी है, क्लिस्ट्रॉन, ऐसे होता है मैग्नेट्रॉन, तो ये सब चार्ज पार्टिकल को एक्सीलेट करते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ से माइक्रोवेव निकाल सकते हैं आप। किससे निकाल सकते हैं माइक्रोवेव, क्लेस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन, ये आप दो नाम याद कर सकते हैं। और डिटेक्शन का अगर आपको करना है, तो डिटेक्शन करने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड आता है, उसकी हेल्प से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, इसकी हेल्प से आप इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी के बाद अगर आपको एक्सरेज का प्रोडक्शन करना है और डिटेक्शन करना है, तो क्या आप काम करेंगे, तो एक्सरे का प्रोडक्शन करने के लिए एक होती है कुलिस ट्यूब, तो उससे कर सकते हैं ना, प्रोफेसर रोंजन ने इसी की हेल्प से पहले बनाई थी एक्सरेज, कुलिस ट्यूब। ये है, इसको एक मेटल टारगेट होता है, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें। दूसरा डिटेक्शन कैसे करेंगे आप, तो एक होता है हमारे पास गाइगर ट्यूब, ठीक है, या एक होती है फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म में, तो ये गाइगर ट्यूब से हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसे। तो गाइगर ट्यूब द्वारा कर सकते हैं आप, गाइगर ट्यूब आती है, उससे आप इसका डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जब न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह होती हैं तब हमारे पास कौन सी वेव्स आती हैं, तो न्यूक्लियर से रिलेटेड कौन सी वेव है, गामा रेज। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। रिमोट स्विच में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कौन सी वाली वेव्स यूज होनी, जनरली इंफ्रारेड रेडिएशन, ये आपको याद रखनी है।
अगर हमारे पास वेवलेंथ है 10⁻³ नैनोमीटर, तो उस टाइम जो हमारे पास वेव्स होती हैं वो होती है हमारे पास गामा रेज। ठीक है, गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो होती है आपकी 10⁻³ नैनोमीटर, या अगर आप उसको मीटर में बदलेंगे तो तब भी आप बना सकते हैं, ठीक है, मीटर में बनेगा। और अगर केवल 10⁻³ मीटर है तब होती है हमारे माइक्रोवेव। ठीक है, और अगर 1 nm है, नैनोमीटर है, तब हमारे पास एक्स रेज। 1 नैनोमीटर कौन सी होंगी? एक्स रेज। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है, इसमें हर एक जो रेज हैं सबका एप्लीकेशन दो और सबका प्रोडक्शन का मेथड, सबका डिटेक्शन करना, ये आपको याद होना चाहिए। डेफिनेटली इनमें से एक क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इन्हें आप देख लेंगे आज।